हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। बिहेवियरिज्म टॉपिक व्यवहारवाद कंप्लीट हो गया है। आज से नया टॉपिक कॉग्निटिविज्म या फिर संज्ञानवाद स्टार्ट करेंगे। बिहेवियरिज्म में आपका स्किनर, पावलव और थॉर्नडाइक, इन तीनों की जो थ्योरीज थी उनको हमने पढ़ा था, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको पढ़ा था। अब ये जो कॉग्निटिविज्म है इसमें आपकी तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज आएंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बिहेवियरिज्म के जो पावलव वगैरह हैं उनसे आपके बहुत कम, मतलब कि जनरली जो केवीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के ऊपर ही पूछे जाते हैं। मतलब कि जिसने भी जो भी थ्योरी दी है उस थ्योरी का अगर क्लास में पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए या फिर पढ़ाने के दौरान किस तरीके से उस सिद्धांत का या उस एक्सपेरिमेंट का यूज किया जा सकता है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बना करके आते हैं। डायरेक्ट थ्योरी से बहुत कम ही पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है और पूछा भी जाएगा तो बहुत कम ही पूछा जाएगा। लेकिन ये जो आपका कॉग्निटिविज्म टॉपिक है इसमें डायरेक्ट जो थ्योरीज हैं उनके जो टर्म्स हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस वाली जो क्वेश्चन है वो तो आने ही आने हैं। तो पहले है पियाजे, दूसरे वाइगॉत्स्की और तीसरे हैं ब्रूनर। ये तीन ऐसे हैं जिनकी जो थ्योरीज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको वो अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉग्निटिविज्म क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो ये टर्म है कॉग्निटिविज्म इसी से रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चंस बन जाते हैं सीधे सीधे इस टॉपिक से उठा करके, थ्योरी तो बाद में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉग्निटिविज्म होता क्या है। कोई भी व्यक्ति हो उसको अगर अपने इन्वायरमेंट से कोई इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है, कोई सूचना मिल रही है, चाहे वो खुद से सीख करके कोई सूचना ले रहा हो या मतलब खुद के ही सेंसेस के थ्रू अपनी इंद्रियों से सीख करके कोई सूचना ले रहा हो, या फिर आसपास के जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या फिर सोशलाइजेशन की प्रोसेस से कोई दूसरे व्यक्ति से हमको कोई सूचना मिले, तो दोनों ही कंडीशन में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल किस तरीके से समझता है या फिर किस तरीके से जानता है, किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को, सूचना को परसीव करता है, इसी प्रोसेस को संज्ञानवाद कहा जाता है। मतलब कि नॉर्मली अगर बात करें तो सिंपल सा आप समझ लीजिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो समझने का तरीका होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग फैमिली से होता है। एक घर में तो हर कोई रहता नहीं है और हर फैमिली के जो हर एक व्यक्ति हैं उनकी अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं। तो उसी हिसाब से बच्चा सीखता जाता है और उसी हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपना जो परसेप्शन है वो बनाता है। और जैसी जिसकी परसेप्शन होती है उसी हिसाब से वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है या फिर अपने माइंड में उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। तो कॉग्निटिविज्म या फिर संज्ञानवाद का मतलब क्या हुआ, किसी भी इंफॉर्मेशन को हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझता है, इसी को संज्ञानवाद कहा जाता है। जो सीखने का तरीका होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये किसमें आता है, संज्ञानवाद। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो ब्रेन है, हर एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। हर एक व्यक्ति की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, मतलब कि जो उनका पर्यावरण है वो अलग है। हर एक व्यक्ति के बिलीफ्स अलग हैं, हर एक व्यक्ति के रूल्स अलग हैं। तो जब ब्रेन की जो पूरी फंक्शनिंग है वो हर एक व्यक्ति की अलग होती है, तो कोई भी चीज अगर उसको बताई जाएगी तो हर एक सूचना का समझने का जो तरीका है वो हर एक व्यक्ति का अलग ही होगा। तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो अलग होने के कारण हर एक इंफॉर्मेशन को हर एक व्यक्ति अलग तरीके से समझता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो संज्ञान होता है, कॉग्निशन होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। अब अगर कॉग्निटिविज्म की बात करें, संज्ञानवाद की बात करें, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, किसी भी चीज को, किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी बात को समझा इंसान जान कैसे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को वो समझ कैसे रहा है, या फिर उस इंफॉर्मेशन की वो प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर रहा है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि ये टॉपिक आपको समझाया जा रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उसका जो बेसिक्स है वो उनको पहले से पता होगा, तो क्या होगा, उनकी इस वाले टॉपिक में और ज्यादा धार आ जाएगी और अच्छे से उनको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मतलब का जो प्रोसेसिंग करने का तरीका है वो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है वो और अच्छे से समझ जाएंगे, या फिर जिन बच्चों के लिए ये नया टॉपिक है वो पहली बार समझेंगे तो वो उस हिसाब से इस चीज को प्रोसेस करेंगे।
ऐसे ही जो समझने का तरीका है, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत पहले से आता है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसको ये टॉपिक। या जो बच्चा पहली बार इस टॉपिक का नाम ही सुन रहा है उसके लिए कॉग्निशन वर्ड, कॉग्निटिविज्म, ये सब बहुत डिफरेंट टाइप के, मतलब वो सिर्फ समझने की कोशिश करेगा कि इसका मतलब क्या होता है। एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए, कॉग्निटिज्म वर्ड है वो कॉग्निशन से आया है, कॉग्निशन से आया है। कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, और संज्ञान का मतलब इंटेलेक्ट या फिर बुद्धि। बुद्धि तो थोड़ा सा ऐसे फिजिकल टर्म में हो गया। इंटेलेक्ट मतलब आप नॉर्मली इंटेलेक्ट ही समझिए, जो हर एक इंसान का सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है, हर एक किसी का जो संज्ञान है वो अलग अलग होता है। संज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग अलग होता है। तो संज्ञानवाद किससे रिलेटेड है? किसी भी इंफॉर्मेशन को समझा कैसे जाए, उसको जानते कैसे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें और उसके बाद यूज कैसे करें। जैसे कुछ बच्चे ऐसे ही इस टॉपिक को समझेंगे, सुनेंगे, सुनने के बाद बस एक रटने के तौर पर उसको उन्होंने रट लिया। कुछ बच्चे होंगे कि उनको ये चीज इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा करके पूछा जाए तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंशिएशन है, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, समझता है, अलग अलग तरीके से जानता है। तो इसी वजह से जो प्रोसेस करने का तरीका है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। अब ये जो जानना, समझना और इंफॉर्मेशन को यूज करना, ये सब किस में आते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस में आते हैं। मतलब ये सब बुद्धि के घटक हैं, बुद्धि के घटक। अब ये जो आपकी इंटेलिजेंस की जो पूरी बुद्धि लब्धि बनाई गई है, या फिर कौन सा बच्चा एवरेज में आता है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट में आता है, ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं वो किसके आधार पर बनाई गई है? बुद्धि के आधार पर ही तो बनाई गई है। हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है, उसके हिसाब से बनाई गई है। अब जो कॉग्निटिविज्म होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? कुछ मेंटल एक्टिविटीज होती हैं जो कि संज्ञानवाद को सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये किसका है? कॉग्निटिविज्म का, मतलब ये कॉग्निटिविज्म के अंदर आएगा। जैसे कि संवेदना, सेंसेशन, परसेप्शन, किसी चीज को समझने का तरीका, प्रत्यक्षण, किसी भी चीज को इमेजिन करने का तरीका। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनको जब कोई चीज बताई जाती है तो वो इमेजिन, वो सारी सिचुएशन को या सारे जो थॉट्स होते हैं, जो सारे टर्म्स हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं, उन सबको, उन सब की कल्पना करके एक इमेज बना करके धीरे धीरे समझते जाते हैं, उनको याद करते जाते हैं। तो वो क्या है? इसका मतलब कि उनकी जो बुद्धि है या फिर उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो कॉग्निशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सोचना है, तर्क करने की क्षमता है, ये सारी चीजें किसकी आती हैं? सारी चीजें कॉग्निशन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बस आपका एक नॉर्मल सा मतलब इसके थ्रू समझिए। हर एक व्यक्ति है, उसका अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। हर एक व्यक्ति, जैसे एक ही फैमिली के मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं। अब चारों मेंबर्स, आप कहेंगे जब एक ही घर में चारों मेंबर्स रह रहे हैं तो उनका हर किसी का सोचने का, तर्क करने का तरीका या फिर हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका अलग कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से हुआ है। बच्चा स्कूल में जा रहा है, मान लीजिए उसमें से 2 बच्चे जो है वो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, सेम क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो उनके फ्रेंड्स ग्रुप तो अलग अलग होंगे। तो जो ऐसा उनका फ्रेंड ग्रुप होगा उसी हिसाब से उनका इंटरेक्शन होगा, मतलब उनका इन्वायरमेंट, उनका वो फ्रेंड हुआ जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब वो बच्चा जैसा सोच रहा है, विचार रहा है, उसी हिसाब से उसकी भी थॉट प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो किसी भी थॉट प्रोसेसिंग को कैसे करेगा? उसके घर पे उन लोगों ने कैसे बताया हुआ है, दोनों को मिक्स करके कैसे करेगा? उसके फ्रेंड ने उसको कोई बात बताई, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन यहां से मिली उसको और उसके कुछ नॉर्म्स वगैरह या सिद्धांत है उसके घर पे जो वो हमेशा से देखता आया है। तो फ्रेंड के अलावा फैमिली ने कुछ उसको चीजें, अच्छी चीजें या फिर नियम कानून या सिद्धांत सिखाए हुए हैं या फिर उसने अपने घर से वो चीजें सीखी हुई हैं। तो बच्चे के द्वारा, उसके फ्रेंड के द्वारा बताई हुई जो इंफॉर्मेशन है वो किस हिसाब से प्रोसेस करेगा, किस हिसाब से अपने माइंड में रखेगा? जो सिद्धांत उसे घर से मिले हुए हैं उसके हिसाब से। तो इस तरीके से हर एक बच्चा, चाहे घर में 5 मेंबर हो, चाहे 4 मेंबर हो, चाहे 2 ही मेंबर हो, हर एक का जो सोचने समझने का तरीका है वो अलग ही होगा। हर एक व्यक्ति का अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, यूनिक अनुभव होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ही टाइम पर
जब कोई व्यक्ति किसी इन्वायरमेंट में खड़ा हुआ है या फिर किसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वहां पे प्रेजेंट हर एक इंसान से अगर उसी चीज को आप रिपीट करके बताने के लिए कहेंगे कि क्या चीज बताई गई है उसको वापस से कह के बताइए, तो वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, क्योंकि उसने सुनी हुई चीज को अपने पहले के बिलीव्स और अपने पहले के जो नॉर्म्स थे, थिंकिंग जो उसकी एबिलिटीज थी, उस हिसाब से उसने प्रोसेस किया और उस हिसाब से उसने उन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया। तो वो जो अब प्रेजेंट करेगा अपनी जो भी चीज उसने सुनी थी वो अलग तरीके से करेगा। हर एक व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ अपने अपने तरीके से सेम ही चीज को बताएगा। तो ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हर किसी का जो कॉग्निशन है वो अलग अलग है, हर किसी का जो सोचने का तरीका है, हर किसी का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, हर किसी की जो रीजनिंग के तरीके हैं वो सब अलग अलग हैं। इसी वजह से हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और अपने माइंड में स्टोर करके उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये होता है कॉग्निटिविज्म या फिर संज्ञानवाद। नॉर्मली ये सारे जितने बुद्धि के घटक होते हैं ये सारी चीजें किसमें आती हैं? संज्ञानवाद में आती हैं। या फिर नॉर्मली समझिए ब्रेन से रिलेटेड मेंटल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, दिमाग से आप जितनी भी चीजें करते हो वो सारी चीज किसमें आती है? कॉग्निटिविज्म में आती है। आपका सोचना है, आपका समझना है, आपका तर्क करना है, ये सारी चीजें किसमें आ रही है? मेंटली रिलेटेड है, मेंटल चीजों से रिलेटेड है या फिर मानसिक विकास से संबंधित है। तो इसी वजह से मेंटल एक्टिविटीज जितनी भी हैं आपकी वो सारी किस में आ जाएगी? संज्ञानवाद में आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, क्लास में टीचर ने एक चीज पढ़ाई, टॉपिक पढ़ाया। अब दो बच्चों से जब उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि दोनों बच्चे ने अपने अपने तरीके से अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन दे दिया जाएगा कॉग्निटिविज्म का है, या फिर बिहेवियरिज्म का है, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म का है, या फिर ह्यूमनिज्म का है। इस तरीके से आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो एक अनुभव होता है वो अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का सोचने का, समझने का, तर्क करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी वजह से वो जिस भी चीज को डिलीवर करेगा, प्रेजेंट करेगा, वो अलग ही तरीके से करेगा। तो ये किस में आएगा? अलग तरीके से सेम चीज को बताना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग। ये किस में आ गया? आपका संज्ञानवाद या फिर कॉग्निशन में आ गया। तो इस तरीके से सीधे सीधे कॉग्निटिविज्म से क्वेश्चन उठ करके आपके पूछे जा सकते हैं, केवीएस सीटेट वगैरह सब में पूछे जाते हैं ऐसे ही। ठीक है। अब जो बिहेवियरिज्म था, उन दोनों में ही सेम चीज क्या है कि बच्चे को सिखाने की कोशिश की जाती है, बच्चे को नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो बिहेवियरिज्म है उसमें रोट लर्निंग के थ्रू बच्चे को सिखाया जाता है, उनको रटा रटा करके सिखाने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बच्चा टेबुला रासा है। टेबुला रासा मतलब बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। ब्लैंक स्लेट मतलब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसके पास अपने कोई अनुभव नहीं है, जो जितना सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो उतना ही सीख पाएगा। तो बच्चे को ब्लैंक स्लेट समझने की वजह से जो बच्चे को नॉलेज दी जाती है वो किस बेसिस पे दी जाती है? रटने के माध्यम से। उनको कहा जाता है जितना आप रटेंगे उतना समझेंगे। बच्चे पैसिव होकर के सीखते हैं। बच्चा बैठा हुआ है, टीचर पढ़ाए जा रहा है। तो लेकिन जो कॉग्निटिविज्म है, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इसमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं। कॉमन चीज ये है कि दोनों में ही बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है, खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, खुद उसमें इंगेज होकर के तब सीखता है। इसके अलावा बच्चे को जो नॉलेज दी जाती है उस नॉलेज को बच्चा अपनी थिंकिंग के हिसाब से, हर एक की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है, तो बच्चा अपने थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, अपने हिसाब से तर्क करके उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? कॉग्निटिविज्म में आती हैं। अब एक चीज ये है जो आपकी यहां से थ्योरी स्टार्ट होगी पियाजे की। कॉग्निटिविज्म में क्या है, एक चीज आती है। बिहेवियरिज्म में एक बात कही जाती थी कि सारे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो जो जितना बता दिया जाता है उतना ही सीखते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि बच्चे को जो चीज सिखाई जाती है उसके पहले भी क्या उनका कोई खुद का एक्सपीरियंस या खुद की कोई नॉलेज होती है? बिहेवियरिज्म में जो व्यवहारवाद के लोग थे उनका मानना क्या था कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चे को कुछ नहीं आता है। बच्चा ना किसी अपनी उसकी कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, अपनी उसकी कोई तार्किक क्षमता नहीं होती है। तो पियाजे ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बच्चा भले ही, दो वर्ड इन्होंने यूज किया, अमाउंट
या फिर आप ऐसे समझ लीजिए क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब कि पियाजे ने क्या कहा कि भले ही बच्चा जो चीज सोच रहा है, जो चीज सोच रहा है उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है। मतलब जो चीज वो सोच रहा होता है वो बहुत फ्रेगमेंटेड होता है। मतलब कोई उनका खास लॉजिक नहीं होता है उनका सोचने का। अपने हिसाब से उनकी कुछ भी इमेजिनेशन और कुछ भी उनके जो थॉट्स है वो चला करते हैं। तो जो क्वालिटी होती है वो एडल्ट से डिफरेंट होती है। मतलब बच्चा जो सोच रहा है उसकी क्वालिटी जो परिपक्व व्यक्ति है या फिर जो एडल्ट लोग हैं उनसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो सेम होती है। मतलब कि जितना सोचने की क्षमता एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर होती है उतनी ही सोचने की क्षमता एक छोटे बच्चे के अंदर भी होती है। वो जो उसकी कल्पनाएं हैं, जो इमेजिनेशन है या फिर जो उसकी लॉजिक्स हैं, वो सारी चीजें उतनी ही क्वांटिटी में होती है जितना कि एडल्ट के पास होता है। क्वालिटी में अलग हो सकती है, तरीका उसका सोचने का अलग हो सकता है, या फिर उसके पास इतने टॉपिक्स नहीं है सोचने के। जो एडल्ट है उनके पास टॉपिक क्या है, करियर में कैसे क्या करना है, या फिर फैमिली में कोई डिस्टरबेंस चल रही है उनके बारे में, या फिर किसी की तबीयत खराब है उनका सोच रहे हैं, समाज में उठना बैठना कैसे, स्टेटस कैसे बढ़ाया जाए वो सोच रहे हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा क्या है वो दूसरी चीजों में सोचेगा कि इस गेम को कैसे खेलना है, ये मेरी डॉल है इसकी फीडिंग करनी है। तो इस तरीके से उनका सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन क्वांटिटी उतनी ही होती है जितने की एक एडल्ट के अंदर पाई जाती है। तो इन्होंने दो इंपॉर्टेंट टर्म किया, बिहेवियरिज्म का इन्होंने विरोध करते हुए बोला कि बच्चा भले ही लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में सोचता है, उतनी ही क्वांटिटी में वो थिंकिंग कर सकता है जितना कि एक एडल्ट करता है। तो ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी पियाजे ने। तो इसी के आधार पर पियाजे ने अपनी एक स्टेज थ्योरी दी। स्टेज थ्योरी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। स्टेज थ्योरी का मतलब होता है कि पूरे ही यूनिवर्स में, यूनिवर्स नहीं, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग होते हैं हर एक का जो डेवलपमेंट का तरीका होता है, जो डेवलपमेंट का तरीका होता है वो हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि सब में, स्टेज थ्योरी का मतलब हर एक व्यक्ति में जो विकास का तरीका है वो सेम तरीके से होता है। हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 साल तक के बच्चे में इस तरीके की लॉजिकल थिंकिंग आएगी, इस तरीके का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञान का जो विकास, संज्ञानवाद है वो किस तरीके से होगा। एक छोटे से बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस किन तरीकों से, किन किन स्तर से होकर के जाता है। 2 साल का बच्चा किसी भी चीज को इमेजिन करके या फिर जो चीज उसके सामने प्रेजेंट नहीं उस चीज के बारे में नहीं सोच सकता है। ऐसे ही जो 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर सकता है, वो अब्स्ट्रैक्ट या फिर अमूर्त चीजों पे तर्क नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक स्टेज दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कि किस तरीके से बच्चे के अंदर धीरे 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 मानसिक विकास या फिर जो बुद्धि से रिलेटेड विकास होते हैं वो स्टेप वाइज स्टेप किस एज में कितना कितना होता है। तो ये इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज बताया था कि 1 बाय 1 किस स्टेज से होकर के बच्चे का किस तरीके से संज्ञान विकास होता है, तो उस वजह से इसको स्टेज थ्योरी कही जाती है। आप नॉर्मली समझिए, स्टेज थ्योरी का मतलब है पहले से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितने साल में बच्चे का संज्ञानवाद का कितना विकास हो पाएगा, इसी वजह से इसको स्टेज थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो ये पियाजे की स्टेज थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको हम मानसिक विकास की, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो वो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो कल की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।